हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा जो यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी था वो 22 अगस्त को गाजियाबाद में था। और यहाँ पर देखिए मेरा एड्रेस लगा हुआ है। अगर आपका भी यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी इसी पुलिस लाइन में है तो प्लीज़ आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो इसमें आपको पता लगेगा कि वहाँ पर गाजियाबाद पुलिस लाइन में कैसे कैसे डीवीपीएसटी हो रहा है और आपको क्या क्या परेशानी आ रही है या फिर वहाँ का स्टाफ कैसा है। तो चलिए मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बताता हूँ कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो मैंने जब वहाँ पर 9:15 बजे एंट्री ली थी और 9:15 बजे एंट्री लेने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर सभी बच्चों ने वहाँ पर पुलिस लाइन में एंट्री कर ली थी। फिर वहाँ पर वो लोग बाहर ही खड़े रहे और हम भी वहाँ पर बाहर ही खड़े रहे। तो हमने कम से कम 15 मिनट का वेट किया। फिर उसके बाद वहाँ पर जो हमारे कांस्टेबल थे उन्होंने हमारा जो है आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर चेक करना शुरू किया। तो देखिए, एक सबसे ज़रूरी बात, आप अपने एडमिट कार्ड पर देखना कि वहाँ पर अगर बड़ी पुलिस लाइन है तो वहाँ पर 2 दलों का डीवीपीएसटी होना होता है। वहाँ पर ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। और जो हमारी छोटी पुलिस लाइन होती है वहाँ पर एक ही दल में, मतलब एक ही ग्रुप में सारी डीवीपीएसटी कवर हो जाती है। तो आप भी अपने एडमिट कार्ड पर चेक करना। देखिए, जैसे कि मेरा जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर मेरे एडमिट कार्ड में दल 2 लिखा हुआ है, यानी कि मेरे जो पुलिस लाइन थी गाजियाबाद पुलिस लाइन, उसमें दल 1 और दल 2 एडमिट कार्ड पर ही मेंशन होता है कि आपका कौन सा दल है। तो जो मेरा दल था वो दल 2 था। तो फिर सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ पर हमारा जो है एडमिट कार्ड उन्होंने चेक कर लिया। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उन्होंने दल 1 के बच्चों को तो एक साइड बिठा दिया और दल 2 के जो बच्चे थे उनको दूसरी साइड बिठा दिया, यानी कि उन्होंने दोनों ही ग्रुप्स को अलग अलग कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो ग्रुप था वो दल 2 था। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है दोनों दल की। दल 1 की अलग लिस्ट होती है और दल 2 की अलग लिस्ट होती है। तो उन्होंने फिर दोनों ही दलों को लिस्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में बच्चों को खड़ा कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरा जो दल था दल 2, उसमें मेरी पहली लाइन में ही 5वां नंबर था मेरा। तो जैसे कि हमारे 2 दल बन चुके हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमें सीक्वेंस से 5-5 बच्चों को भेजना शुरू किया दोनों ही दलों से। तो दोनों ही दल की एक एक लाइन बना दी गई और वहां पर जो स्टाफ बैठा था उन्होंने दोनों ही दल का अलग अलग बायोमेट्रिक्स करना शुरू किया और उन्होंने रेटिना सभी का स्कैन किया। रेटिना स्कैन करने के बाद उन्होंने सभी की जो हमारी एक हाथ की 4 फिंगर और एक अंगूठा, तो दोनों हाथ के उन्होंने फिंगरप्रिंट ले लिया हमारी फाइल के अंदर। उनके पास हमारी पहले से ही एक फाइल बनी हुई होती है। जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपके याद होगा कि आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे एक फाइल के अंदर रहते हैं और उनके पास हमारी एक फाइल बनी हुई होती है। उसी के अंदर डीवीपीएसटी का सारा रिकॉर्ड ऑफलाइन चढ़ाया जाता है। तो हमारी फाइल में उन्होंने बायोमेट्रिक्स लेने के बाद फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लाइन से ही अंदर भेज दिया गया सभी 5 बच्चों को। हमारी फाइल्स भी तुरंत उनके पीछे पीछे वो आगे स्टाफ के पास चली गई। तो वहाँ पर 2 कांस्टेबल बैठे हुए थे। दोनों कांस्टेबल ने सभी बच्चों के जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट की जो फोटो कॉपीज है, उनको सेल्फ अटेस्ट कराया। सेल्फ अटेस्ट कराने के बाद उन्होंने 2 फोटो मांग लिए। 2 फोटो और जो हमारी फोटो कॉपीज थी उन्होंने उस फाइल में ही अटैच कर दी स्टेपलर से। तो जो हमारा जो फोटो कॉपीज थी वो उन्होंने ले लिया था और 2 फोटो हमारे उन्होंने वहीं पे लेकर दोनों कांस्टेबल ने हमारी फाइल रेडी कर ली। और फाइल रेडी करने के बाद फिर शुरू होती है डीवीपीएसटी। और एक साइड दल 2 की जो मेजरमेंट है वो चल रही थी, एक साइड दल 1 की मेजरमेंट चल रही थी। ऐसे ही लाइन से फिर हमारे 5-5 बच्चे, एक एक बच्चा अंदर जाना शुरू हो गया। तो चलिए मैं अब एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैं फाइल लेकर अंदर गया, वहाँ पर सामने जो अधिकारी थे वो बैठे। उन्होंने मेरी फाइल से मेरे फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेरी फाइल में उन्होंने नंबर्स को मैच करना शुरू किया। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। देखिए, अगर आप एडमिट कार्ड पर मेंशन हुए सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो बस आपको वहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए। आपको बस वही चाहिए जो एडमिट कार्ड पर मेंशन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1। अगर आपको याद है तो आपने एप्लीकेशन जब फिल की थी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने डाउनलोड किया हुआ होगा या फिर साइबर कैफे वाले ने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जरूर दिया होगा। तो एक तो नंबर 1 वो। नंबर 2 एडमिट कार्ड, हमारा जो डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड है। नंबर 3 हमारे 2 फोटो वहाँ पर हमें चाहिए और एक फोटो हमारा एडमिट कार्ड पर लगेगा, वो एक्स्ट्रा है, यानी कि हमारे टोटल हुए 3 फोटो। ठीक है। अब नंबर 4 हो गई आपकी 10th की मार्कशीट। नंबर 5 हो गई आपकी 12th की मार्कशीट। नंबर 6 आपका डोमिसाइल। नंबर 7 आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट एससी का सर्टिफिकेट होगा या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट होगा या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म आपने अभी तक नहीं निकलवाया है तो आप प्लीज़ डिक्लेरेशन फॉर्म निकलवा कर लेकर जाना, क्योंकि वो एडमिट कार्ड पर मेंशन है कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है। देखिए, यही गलती मैंने की कि मैं वहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लेकर गया, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि डिक्लेरेशन फॉर्म तो वहीं पर ही मिल जाएगा, वहीं पर वो अवेलेबल करा देंगे।
देखिए उनकी बात सही है, अवेलेबल करा देंगे, लेकिन वहाँ पर जिस स्पीड से कार्य होता है वहाँ पर उनको भी परेशानी ना आए, उस हिसाब से आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म यहीं से निकलवा कर लेकर जाएँ। अगर आपको नहीं पता कि डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल किया था, जब यूपी पुलिस की विज्ञप्ति आई थी, जब फॉर्म आए थे, तो आपको पता होगा कि 48 या 50 पेज की एक पीडीएफ आई थी बड़ी। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उस पीडीएफ में सबसे नीचे चले जाओ। सबसे नीचे जाने के बाद आपको प्रारूप 4 करके एक सेक्शन मिलेगा। प्रारूप 4 में सेक्शन का सेकंड जो पेज है आपको वो डाउनलोड करना है। उसके ऊपर लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन। तो या तो आप वो डाउनलोड कर लो, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको एक पीडीएफ या तो मैं पीडीएफ ही पिन कर दूंगा, इसमें ही फोटो पिन कर दूंगा, या फिर मेरी आप मेल पर मुझे मेल कर देना, मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो भाई आपको डीवीपीएसटी में फेल कोई नहीं करेगा। और आप मेजरमेंट, आप फिर मेरा जो है डिक्लेरेशन में ऐसा हुआ, अपना डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लेकर गया था, लेकिन मेरा जो शुरू का ही नंबर था, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5-6 डिक्लेरेशन फॉर्म एक्स्ट्रा निकलवा कर प्रिंट करवा कर रख लिए और मुझे वहीं पर दे दिया। मैंने वहीं फिल किया और मैंने उनको दे दिया, तो मेरा जो डीवी था वो कंप्लीट हो गया वहाँ पर। फिर बारी आती है पीएसटी की। फिर मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेरे जो हाइट है वो 170, पूरी 170 नापी गई है, और चेस्ट भी पूरी मेरा हो गया है, एक्सपेंशन भी मेरा अच्छा आ गया था। तो मेरा डीवीपीएसटी पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद मेरी फाइल कंप्लीट हो गई। फाइल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे 2 मिनट बाद फिर से बुलाया। गाजियाबाद पुलिस लाइन की एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगाई हुई है डीवीपीएसटी को देखने के लिए, यानी कि बच्चा देखता रहेगा कि वहाँ पर वो फिट है या फिर अनफिट है, या फिर उसका क्या डाटा भरा जा रहा है सर्वर पर। तो वहाँ पर एक स्क्रीन हमारी तरफ ही लग रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा, मैंने सारा स्क्रीन पर डाटा चढ़ते हुए देखा है कि मेरा ये चढ़ रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर इसमें कोई चेंज तो नहीं कराना। मैंने बोल दिया कि नहीं भाई, कोई चेंज नहीं कराना है, बिल्कुल अच्छा है। तो फिर उन्होंने वहाँ पर वो सबमिट कर दिया सक्सेसफुली। फिर उसका एक प्रिंट निकाल कर हमको दे दिया। आगे जो असिस्टेंट थे उन्होंने वहाँ पर मेरे उस पर साइन करा लिए। जब उन्होंने मेरे साइन कराए तो मैंने उस पेज को अच्छे से देख लिया कि मेरा जो है फिट हूँ और क्वालिफाइड हूँ, और मेरी हाइट चेस्ट मैंने वहाँ पर देख ली थी कि कितना मेरा मेजरमेंट आया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि आप जाओ, आपका जो है डीवीपीएसटी वो क्वालिफाई हो गया है, अब आप घर जा सकते हैं। तो उस टाइम तक बस 11 ही बजे थे और मेरा जो है डीवीपीएसटी 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया और बाकी ऐसे ही और बच्चों का चलता रहा, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलता रहा डीवीपीएसटी। तो बस डीवीपीएसटी से लेकर यही सारी कहानी थी, और ये मैंने सारी आपको बिल्कुल रियल बता दी है कि जैसा जैसा मेरे साथ हुआ मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है और आप जानना चाहते हैं कुछ, आप मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, और आपको अभी भी कुछ जानकारी चाहिए गाजियाबाद पुलिस लाइन को लेकर या फिर कुछ भी डीवीपीएसटी से लेकर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फिर से मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ प्लीज़, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़ चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, अगर जानकारी अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।